हेलो दोस्तों, दारू पे चर्चा यूट्यूब चैनल में आपका बहुत 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 स्वागत है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं मिस्टर नवीन पटनायक के बारे में और टूवर्ड्स 21 ईयर्स ओल्ड ब्लेंडेड स्कॉच विस्की डबल डबल एजेड को हम रिव्यू करेंगे, अनकॉर्क करेंगे और रिव्यू करेंगे, इनिशियल रिव्यू करेंगे। और मैं आपके साथ अपना ओपिनियन, अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो 21 ईयर्स क्यों ये वाला पर्टिकुलर विस्की आज क्यों करेंगे एंड हाउ इज इट कनेक्टेड विथ नवीन पटनायक? इट्स नॉट कनेक्टेड, इट्स जस्ट माई ओड टू दैट पर्सन। तो पहले हम थोड़ा नवीन पटनायक के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आप सिर्फ ये विस्की के बारे में जानने के लिए आए हो तो मैं टाइम स्टैम्प डाल दिया हूँ, यू कैन स्ट्रेट गो टू दैट पोर्शन। ओके, तो माई आइडेंटिटी इज अनडिस्क्लोज्ड। मेरा चैनल का पहला नाम होता था द अननोन यूट्यूबर, तो मैं कुछ बोलता नहीं था अपने बारे में, लेकिन थोड़ा थोड़ा किसी किसी को पता है। तो मैं आई हेल फ्रॉम द स्टेट ऑफ ओडिशा इन इंडिया, और अभी मैं यूएस में रहता हूँ फॉर क्वाइट सम टाइम। तो ओडिशा का लिंक है मेरा और मिस्टर नवीन पटनायक के साथ, राइट? एंड इवन नवीन पटनायक also stayed in US for quite some time. I don't know the details, but he has some experience of living in the US, so there is some commonality. But the latest news is that abhi jo elections khatam hue and the counting khatam hue, unfortunately, surprisingly also, he lost. Naveen Patnaik, BJD, Biju Janata Dal, lost in both the Lok Sabha and the Vidhan Sabha, the state legislative assembly elections. So after 24 years of service as a chief minister, Naveen Patnaik is finally going to resign, या फिर अभी कर दी है शायद। I think he tweeted by meeting, he had a meeting with the governor, state governor, और उन्होंने resignation थमाया शायद। I might be incorrect. Nevertheless, so 24 years, I've been majorly very apolitical for a major part of my growing up years. Of course, बच्चे के टाइम में तो बच्चों तो जनरली नहीं रहते, कुछ बच्चे बड़े होशियार रहते हैं, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होते हैं, मेरा कभी नहीं था। बट ऑफ लेट ऑफ कोर्स इतना पॉलिटिकल हो गया दुनिया, हर जगह पे डिस्कशन होता है, लड़ाई होता है, तो मैं भी पॉलिटिकल हो गया। बट दिस इज डिफरेंट। नवीन पटनायक, आई एम नॉट रियली स्पीकिंग इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स। सो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो एंड यू डू नॉट लाइक हिम फॉर सम रीजन, यू हैव लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म फॉर हिम, सो बी इट। मैं आपके साथ झगड़ा करने नहीं आया हूँ, मैं पॉलिटिकली इतना नहीं बोलता, बट आई टेल यू व्हाई आई लाइक हिम एंड यू नो व्हाई मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं आज ये एक वीडियो, ये विस्की का जो मैं रिव्यू है या ये विस्की उनके नाम पे, एक जाम नवीन बाबू के नाम में लिखा हो ना अपने टाइटल में, तो उनके नाम में क्यों कर रहा है? इट्स लाइक एन ओड, इट्स लाइक अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट एंड ग्रैटिट्यूड से भरा हुआ एक पैक बनाऊंगा उनके लिए। क्यों? क्योंकि यू नो मैं आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास फैमिली इन इंडिया। अभी यूएस में बहुत साल से हूँ। आई एम नॉट इवन पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्शंस, राइट? तो मैंने ना ही उनके लिए वोट किया हूँ, ना ही उनके विरुद्ध वोट किया हूँ। तो मेरा कोई रोल ही नहीं था, या उनका अभी चीफ मिनिस्टर पोजीशन से हटने में कोई रोल नहीं था। बट over the years, I think I have really appreciated him as the chief minister of Odisha. Generally, एक बंदे को इतने साल तक रहना शायद अच्छा भी नहीं होता है, stagnancy आ जाता है, right? But that's a different story. But in overall, in general, I have really appreciated him being the head of the state of a state like Odisha. A state like Odisha इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि एक बात होता है ना, एक फेमस प्रोवर्ब या एक सेइंग होता है कि you might like him, you might love him or hate him, but you can't ignore him. Maybe you can use this statement for a city like Delhi. You can say you can love Delhi or hate Delhi, but you can't ignore Delhi because it's the national capital, right? बट ये जो सेइंग है ना, ये ओडिशा पे बिल्कुल नहीं जाता मेरे ओपिनियन में, मेरे जितने एक्सपीरियंस है। व्हेन आई हैव स्पोकन टू फेलो इंडियंस हु आर नॉन ओडिया एंड डू नॉट हेल फ्रॉम ओडिशा, जनरली मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जब वो पूछते हैं कि तू कहाँ से आया है, मैं बोलता था आई एम फ्रॉम भुवनेश्वर, ओडिशा। कुछ लोगों को तो पता भी नहीं है कि कहाँ है भुवनेश्वर, कहाँ है ओडिशा। स्पेशली अमेरिका में जब मैं इंडियन से बात करता हूँ तो कुछ लोग तो यू नो स्टन हो जाते हैं। लेकिन इंडिया में जब मैं नॉन ओडिया लोगों से बात करता था, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैड नो ओपिनियंस, नो रिएक्शन, बिकॉज लव हेट तो दूर की बात है, लेकिन बहुत टाइम तक बहुत इंडिफरेंट थे लोग उसके लिए। Of course, there is
जगन्नाथ पुरी जो वेरी वेरी पॉपुलर भगवान है, उड़ीसा का तो नंबर 1 भगवान है, लेकिन इवन इन हिंदुइज्म चारों धाम में से एक धाम जगन्नाथ पुरी है, तो उसके लिए थोड़ा पॉपुलैरिटी है। ओडिसी जो डांस फॉर्म है वो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट पावर ऑफ द स्टेट। देयर इज सन टेम्पल, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, देयर आर सम टूरिस्ट लोकेशन, गुड बीचेस एंड व्हाट नॉट। लेकिन इवन बीचेस ऑल्सो आई थिंक in the digital age it got more publicity, and Odisha tourism and everything played a big role. Even the Instagram influencers, YouTube influencers and so on. And then कुछ लोग अगर क्रिटिसाइज करते थे, ओ वो स्टेट जहाँ पे बहुत साइक्लोन आता है ना, या वो स्टेट जहाँ पे बहुत ड्राउट आता है ना, ऐसा सब डेरोगेटरी कमेंट्स मारते थे। तो ऑफ कोर्स इट वाज नेवर अ गुड फीलिंग। एंड हमारे देश में इंग्लिश के ऊपर बायसनेस तो है, लाइक वी गिव लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू पीपल हु कैन स्पीक फ्लुएंटली इन इंग्लिश, एलोक्वेंटली, राइट। तो मुझे अच्छा लगा कि यार ये बंदा जो है ना, नवीन पटनायक, ही इज अ फॉरेन रिटर्न गाय, ही वाज नॉट एबल टू स्पीक इन ओडिया वेल बैक देन, अभी भी वो इतना फ्लुएंट नहीं है इन ओडिया। दैट वाज वन ऑफ द क्रिटिसिज्म पॉइंट जब वो लड़ रहे थे इलेक्शंस, राइट, इन हिज अर्ली पॉलिटिकल करियर डेज, बट ही स्पीक्स इन इंग्लिश वेरी वेल, ओके, फ्लुएंटली, ब्यूटीफुल एक्सेंट, ग्रेट स्पीकर, ठीक है। तो मुझे अच्छा लगता है कि यार यही बंदा ओडिशा का हेड बना है, चीफ मिनिस्टर बना है। आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि मैं जब चारों तरफ घूमता हूँ इंडियन पॉलिटिक्स में, देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु कैन स्पीक एज वेल एज मिस्टर नवीन पटनायक इन इंग्लिश, इन पर्टिकुलर इन इंग्लिश बोलता हूँ। एंड मेरा ये मानना है कि इंग्लिश इंडिया में जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं या हेड ऑफ द कंट्री होते हैं, they should be fluent in English in a decent way, and they need not be Shashi Tharoor वो जो कि maestro है kind of, but they should be decently fluent, क्योंकि again I'm not being like overtly harsh and superbly biased to English language, ऐसा नहीं है। अगर कोई गरीब बंदा इंग्लिश नहीं बोलता उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन हेड ऑफ द स्टेट या हेड ऑफ द कंट्री को क्यों बोलना चाहिए? क्योंकि इंटरनेशनल दुनिया में देयर इज एन एक्सपेक्टेशन फ्रॉम इंटरनेशनल पीपल कि ये जो इंडियन बंदे हैं या बंदियां हैं ये अच्छे इंग्लिश बोलते हैं, राइट। हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट क्या है, सबसे क्रूशियल एक्सपोर्ट क्या है? द सर्विस इंडस्ट्री, राइट, द ह्यूमन रिसोर्स, लाइक वी हैव इंजीनियर्स, डॉक्टर्स प्राइमरीली। तो हम लोग, इंक्लूडिंग मी who has been working in United States for quite some time now, तो हम लोग we speak in decent English, we can communicate well, we can understand accent of an American guy or a British guy and so on, right? We watch Hollywood movies and so on. तो एक एक्सपेक्टेशन रहा है कि ये लोग अच्छे बोलते हैं, and that's one of the major reasons why हमारे इंजीनियर्स और डॉक्टर्स are very successful in foreign countries, especially in English speaking nations, जो कि बहुत prominent है in the world scenario, right? Even you can see so many great CEOs of great multi-billion companies, $1 billion companies, सब Indians हैं and they speak so well. तो ये expectation है, तो मेरे उसी को मद्देनजर रख के मेरे मन में है कि कोई भी head of the state हो या कोई head of the country हो, they should speak in good English. मेरा ये मानना है, you might disagree. तो I was very happy कि this guy Naveen Patnaik, who is very, well-spoken guy, especially in English, great personality, very polite, gentle. Maybe I might be incorrect, but I think he is full of empathy also. He has a great connect with the masses of Odisha, ठीक है। तो ये जो characteristics हैं मेरे लिए, I think this is enough for a leader. मैं politicians को leader नहीं बोलता, मैं उनको generally I consider they are servant leader. They might be the leader of the members of their political party, but they shouldn't be considered as leaders of the citizens of the state or the country. They are the servant leader, क्योंकि वो serve करने जा रहे हैं, they're elected democratically, और वो serve कर रहे हैं हमको, हमारे लिए अच्छा सुविधा कर रहे हैं, हमसे वोट पा रहे हैं और हमारे लिए कर रहे हैं, ठीक है। they're elected servant leader kind of, right? बट मेरे लिए ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे इंपॉर्टेंट होता है। दे शुड बी जेंटल, काइंड, वेल स्पोकन, गुड पर्सनैलिटी एंड एम्पैथी होना चाहिए। दे शुड हैव गुड एम्पैथी, ताकि वो दूसरों के नज़रों से देख सकें, उनके दुख, उनके जख्म को महसूस कर सके और उनके लिए अच्छा काम कर सके, राइट। क्योंकि मैं बहुत गरीबी में नहीं हूँ या मैं बहुत अमीरी में नहीं हूँ, जनरली पॉलिटिशियंस का कोई भी स्कीम मेरे को टारगेट नहीं करता, या मेरे जो इकोनॉमिक स्ट्राटा है उनको टारगेट नहीं करता। तो आई एम नेवर रियली अटैच्ड टू एनी पॉलिटिशियन, बट नवीन पटनायक, आई थिंक
हैज़ बिन गुड पर्सनैलिटी टू रिप्रेजेंट ओडिशा. उन्होंने इमेज अच्छा किया. जब ओडिशा का चीफ मिनिस्टर आके इतना स्मार्टली बात करता है तो जो वो बैकवर्ड इमेज है ना ओडिशा का, वो कटता है दूसरों के मन में. And I'm being honest, I have had really, either indifferent reactions or derogatory statements from fellow Indians who are not from Odisha, right? So that's why I've really appreciated Naveen Patnaik. And of course, उन्होंने काम भी बढ़िया किया है. Of course, अभी कहीं पे अच्छा किया होगा, कहीं पे बुरा किया होगा. Maybe the Eastern Odisha, Eastern Belt are very happy. Maybe the Western Odisha Belt are not happy with him. That's a whole different story. बट सम ऑफ द नोटेबल वर्ड्स, आई थिंक 2 नोटेबल वर्ड मैं उनका बोलना चाहूँगा. एक तो है साइक्लोन. 1999 में एक महाबात्या, हम ओडिया में बोलते हैं महाबात्या, मतलब मेगा साइक्लोन आया था 1999, आई बिलीव, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. तब मैं छोटा था लेकिन मैं भुवनेश्वर में था तब. एंड इट वॉज वेरी वेरी लाइक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस काइंड ऑफ थिंग. एंड हम लोग जो भुवनेश्वर में थे, वी काइंड ऑफ एंजॉयड द एक्सपीरियंस. फ़ोन लाइन कट गया था, इलेक्ट्रिसिटी लाइन सब कट गया था. फिर बाद में जब लाइन आया, या फिर हमारे घर में एक फ़ोन लाइन था, हमें बाहर से फ़ोन आता था. एंड दे यूज्ड टू से कि कितने लाइफ्स लॉस हुए हैं इन द कोस्टल बेल्ट ऑफ ओडिशा. तो हम लोग जो भुवनेश्वर में थे, हम लोग तो काइंड ऑफ एंजॉय किए थे. यार मज़ा आ रहा है यार, ये पेड़ गिर रहा है, वो पेड़ गिर रहा है. हम बच्चे थे, उससे ज़्यादा एंजॉय किए थे. बट इट वॉज सो डेवस्टेटिंग फॉर द स्टेट एंड सो मेनी पीपल लॉस्ट देयर लाइफ. सो इट वॉज वेरी हॉरिफिक एक्चुअली. 2000 से Naveen Patnaik became the chief minister. 2000 से 2024, if I'm not mistaken, I don't know. It was continuous reign, I guess. तो 24 years हुआ. Correct me if I'm wrong. तो उसके बाद से ना, he, along with the experts in this domain, he came up with such a world-class cyclone management process or protocol or whatever you call it, कि तब से जब भी साइक्लोन हुआ है, क्योंकि it's very prone to cyclone, it's a fact, but you should not make fun of it. it's sad, but Odisha is very prone to cyclones, and so is Andhra, so is West Bengal, and that Bay of Bengal belt. Even I think Bangladesh must be getting a lot of cyclones, I'm not sure. इतना बढ़िया उन्होंने प्रोसेस किया, इतना जल्दी वो कोस्टल बेल्ट जो वल्नरेबल बेल्ट होता था साइक्लोन के लिए, इतना जल्दी उनको उनके कच्चे घरों से या वीक घरों से लेके प्रोटेक्टेड शेल्टर एरिया में रखते थे. इतना जल्दी करते थे कि फ्रॉम 1999 के बाद जितने भी बड़े बड़े साइक्लोन्स आए, उतना बड़े कभी नहीं आए हैं, लेकिन बड़े बड़े कुछ आए हैं, लेकिन लाइफ्स लॉस्ट वे वेरी लेस. तो आई थिंक यूनाइटेड नेशंस ऑल्सो काइंड ऑफ अवॉर्डेड दिस टीम with some honorary awards or something like that, because इतना बढ़िया disaster management procedure इन्होंने develop किया है. Great thing. I'm very happy about this particular achievement of Naveen Patnaik and his team. And the other thing is जो हॉकी को जो push दिए हैं, I can't imagine कि वर्ल्ड कप, हॉकी का इंटरनेशनल वर्ल्ड कप वॉज हेल्ड इन भुवनेश्वर. आई डोंट नो, एक बार हुआ है, 2 बार हो चुका है अभी तक. एक बार तो हो गया है, मुझे पता है. एंड इट वॉज रियली अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर लॉट ऑफ ओडिया पीपल इंक्लूडिंग मी. तो ही काइंड ऑफ डूइंग दिस international hockey, even though hockey is not as popular as football or cricket or even lawn tennis, but still it kind of puts Odisha in the world map, right? And it's a great achievement. I think every state should find a niche and expand upon it, right? अपने नवीन पटनायक and the team, they found a hockey और hockey को promote करते हैं बढ़िया से. Not only hockey, there are a lot of tribal population in Odisha, and they have nurtured them with proper sporting facilities and so on. तो अभी बहुत सारे अलग अलग टीम स्पोर्ट्स में जो इतने पॉपुलर नहीं है, इवन लाइक रग्बी, तो वो सब टीम्स ओडिशा में अच्छे बन रहे हैं. ठीक है, होपफुली इन द नियर फ्यूचर दे विल इवन ब्रिंग मोर लॉरल्स फॉर द स्टेट, फॉर द कंट्री. ओके, तो ये सब बात के लिए आई रियली लव नवीन पटनायक, him as a chief minister. I've really enjoyed. I don't know how he lost, क्योंकि मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स में, हर जगह पे फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, सब लोग they're posting kind of a gratitude से भरा हुआ मैसेज, and they're sorry to see him go. तो इतने लोग सभी लोग यार ऐसा लिख रहे हैं, तो वोट क्यों नहीं किए भाई, मुझे नहीं पता, बट आई कांट कंप्लेन क्योंकि मैं तो था ही नहीं. एनीवेज, दैट्स ऑल. सो नवीन बाबू, आपका एक फेवरेट डायलॉग है, आपण माने खुशी तो, मतलब आप लोग खुश हो तो, इन ओडिया आपण माने खुशी तो
तो मैं ओडिया में ही बोल रहा हूँ। आमे मने ऑन बिहाफ ऑफ माई फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड अदर ओडियाज हु आर पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया, आमे मने बेसी खुशी नाउ seeing you leave the chief minister position, but I think it's perfectly fine. 24 years you've done, great service, so you can chill now, at least for the next 5 years. Maybe after 5 years you might come back, yeah, hale and hearty. But for this 5 years maybe you can take rest, chill, take care of your health, enjoy life little bit, be a little more selfish for yourself. And I know that you enjoy your whiskey. I hope it's not a rumor. I've heard it from multiple different sources, and that's the reason I'm kind of opening this and I'm making this video, क्योंकि not only मैं whiskey का दीवाना हूँ, but I've heard you are also very passionate about your whiskey, and I've seen some of your drink, like in New York का पुराना picture है, you have a cocktail or maybe a whiskey based cocktail in your hand. It's a black and white image, I guess. But खैर, so yeah, thank you very much Naveen Patnaik sir, and कभी मौका मिले तो I would love to have a peg with you. Do let me know. In case अगर आप देख रहे हो, I'm 100% sure you won't watch this video. मेरा चैनल बहुत छोटा है. I'm no Dhruv Rathi और मेरे चैनल का रीच भी बहुत कम है. But in case you watch it, and I would love to have a peg with you and discuss about very many things with you. So let me know if that's possible, okay? I do visit India every now and then, and hopefully मेरा हमेशा मन रहता है कि I relocate back to India, especially Odisha, and do something for the community, right? Hopefully I'll get the chance and get the courage to take that step in my life, okay? With that note, चलिए फोकस करते हैं this beautiful bottle. And now 21 years क्यों मैं चूज किया? क्योंकि 24 years नवीन पटनायक का पीरियड है एज चीफ मिनिस्टर. 24 years का विस्की तो मेरे पास नहीं है. The closest I have is 21, and hence I chose this bottle. Okay, let me open it. इसका मैंने एक बॉटल रिव्यू वीडियो ऑलरेडी डाल दिया हूँ, बट फिर भी मैं थोड़ा बता देता हूँ. इट्स अ ब्यूटिफुल बॉटल. इट्स ओनली 375 ml, 21 years old, डूअर्स का ब्लेंडेड स्कॉच विस्की. डबल एजिंग प्रोसेस एक होता है, एक स्पेशल एजिंग प्रोसेस बॉटल के पीछे लिखा है, उसके बारे में I'll go through it. 21 years ओल्ड है, 375 ml, 46% है अल्कोहल पर वॉल्यूम. कैन यू इमेजिन? डूअर्स इज नोन फॉर वाइट लेबल, जो कि बहुत ही बेसिक ब्लेंडेड स्कॉच विस्की है. ये भी ब्लेंडेड है, लेकिन दिस इज अ प्रीमियम ब्लेंडेड स्कॉच विस्की. एंड 46% खाली नहीं है, ये नॉन चिल फिल्टर्ड भी है, नो कलर एडेड भी है. तो वेरी ब्यूटिफुल प्रेजेंटेशन, नो एडल्ट्रेशन एज सच, राइट? तो ये जो डबल सीरीज है, यूनिक 4 स्टेज एजिंग प्रोसेस है. मतलब वो ग्रेन विस्की और मॉल्ट विस्की को अलग अलग बैरल में, डिफरेंट ग्रेन विस्की, डिफरेंट मॉल्ट विस्की अलग अलग बैरल में एज करते हैं, पहला स्टेज. दूसरा स्टेज में सब ग्रेन को ब्लेंड करके एक तरह के बहुत सारे कास्ट में डालते हैं. बहुत सारे सिंगल मॉल्ट को ब्लेंड करके एक ब्लेंडेड मॉल्ट बनाते हैं, वो भी एक बैरल या एक बैच और बैरल में डालते हैं. ठीक है, सेकंड स्टेज हुआ. थर्ड स्टेज में ब्लेंडेड ग्रेन और ब्लेंडेड मेल्ट को मिला देते हैं, तो ये ब्लेंडेड स्कॉच हो जाता है. फिर एज करते हैं, एंड फाइनली वो फिनिश करते हैं विद शेरी कास्क. एंड ये सब मिला के एटलीस्ट 21 ईयर्स होता है. ठीक है, कौन से स्टेज में कितना साल मुझे पता नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 21 ईयर्स होता है. तो ब्यूटिफुल, वेरी डिटेल एक्सप्लेनेशन, beautiful presentation, no color, no chill filtration, 46% ABV, so very great. Okay, यहाँ पे tasting notes लिखा है, subtle notes of cinnamon, ripe wine fruits, silky smooth finish. Wine मतलब grapey essence होगा, of course sherry wine cask में finish हुआ है, तो it's quite obvious कि वो होना चाहिए. ठीक है, the bottle shape is beautiful, kind of a rhombus. top view आपको दिखा रहा हूँ. 375 ml सिर्फ $50 का है. And that's the best part of it. इतने सस्ते में you get to try 21 years old scotch, which is not easily available in this price, even though ये 375 ml का bottle है. But why not, यार? I think every other company, every other branded scotch or brand in the scotch industry should have this kind of offering, right? जो 18 years से उसके above वाला age expression होता है, why not give in a small bottle, 375 200 ml बॉटल, और सस्ते में थोड़ा मिलेगा ना, ताकि बहुत लोगों को जिनको एक्सेसिबल नहीं है, जो लोग इतना पैसा खर्च करना नहीं चाहते ऑन अ विस्की, दे कैन ऑल्सो ट्राई.
तो $50 में आई एम एबल टू ट्राई अ 21-year-old विस्की। और मेरे कलेक्शन में फ़िलहाल ये सबसे ओल्ड विस्की है एंड मैंने खर्चा बहुत कम किया। मेरे पास यंगर विस्की है जो इससे काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, राइट? सो आई थिंक मैं ये चखा नहीं हूँ, अभी अनकॉर्क करूँगा, बट आई एम वेरी हैप्पी ऑलरेडी। एक डूअर्स ने मेरा दिल ऑलरेडी जीत लिया है बाय जस्ट मेकिंग इट अवेलेबल इन सच अ चीप रेट, राइट? ये टेस्ट अगर अच्छा बहुत भी नहीं किया तब भी 21 ईयर्स ओल्ड का एक विस्की है यार, बड़ी बात है। Alright, decent sound, but the color is dark, which is great. Sherry cask का influence है and 21 years oak barrel में रहा है, तो of course it will be dark, so great color. और मैं अपना जगह ले आता हूँ and where's my glass? I have my glass here. चलिए, ये fresh है, तो maybe I'll wait for some time and then रीरन द वीडियो, क्योंकि 21 ईयर्स का विस्की है तो थोड़ा टाइम ग्लास में बिठाता हूँ। आई डू द नोजिंग फ्रेश करने में अच्छी बात है, लेकिन टेस्टिंग नोट्स में थोड़ा टाइम के बाद आपके लिए रीशूट करके थोड़ा टाइम के बाद फिर से मैं थोड़ा एडिटिंग करूँगा। दीज वीडियोज आर बेसिकली मैं वन टेक वीडियोज, बट कभी कभी मैं दो बार शूट करके बस स्टिच कर देता हूँ, ज़्यादा एडिटिंग नहीं करता हूँ। ठीक है, लेट मी गो फॉर द नोजिंग। नाइस, ओकी, फ्रूटी, डेफिनेटली शेरी का जो वाइन ग्रेप टेस्टिंग है, नोट्स है, वो डेफिनेटली आ रहा है। लिटिल बिट ऑफ वनीला, लिटिल बिट ऑफ हनी, कैरामल थोड़ा सा, डार्क फ्रूट लाइक चेरी, रेजिन्स एक्चुअली किशमिश होता है ना, वो टिपिकली शेरी कास्ट का एक कॉमन नोट होता है। जब भी कोई विस्की शेरी कास्ट में मैच्योर हुआ है या फिनिश हुआ है, वो समहाउ आ जाता है। क्या अल्कोहल बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है, बहुत मिनिमल आ रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग। या आई एम नाउ गेटिंग लिटिल बिट ऑफ सिनेमन। या प्रीटी गुड नोज, हैवी नोज लग रहा है, स्वीटनेस थोड़ा लग रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है। शेरी जो वाइन होता है ना, आई डोंट नो कितने टाइम तक शेरी में फिनिश किए हैं। शेरी टिपिकली फोर्टिफाइड वाइन होता है एंड टिपिकली फोर्टिफाइड वाइन जनरली मीठे होते हैं, राइट? मीठा होता है थोड़ा, बट ओलोरोसो शेरी इज एक्चुअली नॉट वेरी स्वीट, वो थोड़ा ड्राई में रहता है एंड मे बी दैट्स द रीजन मुझे बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं मिल रहा है। जो फ्रूट में बोला ना, शेरी, डार्क रेड एप्पल्स, डार्क रेड चेरी, प्रून्स, रेजिन्स, ये सब थोड़ा मीठा तो है लेकिन इतना भी मीठा नहीं होता, ठीक है? तो थोड़ा हैवी पंचिंग डार्क रेड फ्रूट्स मुझे मिल रहे हैं नोट्स। एनीवेज, I'll stop the video now. I'll come back later. ओके दोस्तों, तकरीबन 10-12 मिनट्स हो चुका है। आई थिंक बहुत टाइम बैठ गया है तो अच्छे से फिट गया होगा, तो आई थिंक आई एम रेडी टू हैव माई फर्स्ट सिप। तो अगेन, ये जाम मिस्टर नवीन पटनायक के नाम, सो नवीन बाबू, ये जाम आपके नाम। एंड ऑल्सो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी प्यार भरा चीयर्स। वाओ, वेरी नाइस। ये पूरा नीट पिया में शेरी इन्फ्लुएंस तगड़ा है, ये मैं कह सकता हूँ। इवन 46% का जो स्ट्रेंथ है ना, वो बढ़िया वे में आ रहा है, बहुत हार्श नहीं है, स्मूथ है। इट्स नॉट डिफिकल्ट टू ड्रिंक इट कम्प्लीटली नीट। मे बी आई डोंट इवन नीड टू ऐड वाटर, मुझे इतना अच्छा लगा। आई थिंक जब एजिंग बहुत साल तक होता है ना, तो एक ऑटोमेटिक स्मूथनेस आ जाता है। इट्स अ वेरी शेरी ड्रिवन फ्लेवर, आई मस्ट से, दिस पर्टिकुलर विस्की का जो फ्लेवर्स है। लेट मी नाउ गो फॉर अ सेकंड सिप। मीठा बहुत ज़्यादा नहीं है, इवन दो इट्स अ फ्रूटी विस्की। आई थिंक द ओलोरोसो शेरी का इन्फ्लुएंस अच्छे से निखर के आ रहा है, तो थोड़ा ड्राई में है। माउथ फील में भी बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं है, विच इज़ समथिंग दैट आई एक्चुअली एन्जॉय। मुझे थोड़ा विस्कस विस्की जब होता है ना, उसका माउथ फील बढ़िया आता है। इसका फिनिश अच्छा है, हाँ, अभी तक मुझे फ्लेवर्स आ रहे हैं, लेकिन जो माउथ फील है इट्स ड्राई एंड जितना भी है विस्कस नहीं है, बहुत फ्लूइड है, तो इतना अच्छे से कोट नहीं करता है इन द माउथ, विच इज़ काइंड ऑफ अ वीक पॉइंट, आई मस्ट एक्नॉलेज।
लेकिन द टेस्ट ऑफ इट एंड द फिनिशिंग ऑल्सो इज प्रीटी गुड। ओके, फ्लेवर्स जैसे मैंने बोला कि शेरी का फ्लेवर्स ज़्यादा आ रहे हैं एंड ओक तो है, लिटिल बिट ऑफ हनी, फ्रूटी जो है, डार्क फ्रूट जैसे मैंने बोला था, चेरी, मे बी रियली राइप रेड एप्पल्स, रेजन्स है, ओलोरोसो शेरी का वाइन का जो टेस्ट होता है ग्रेप्स के थ्रू, वो भी बढ़िया से आ रहा है। ओक का फ्लेवर है एंड जो स्पाइसेस हैं, मुझे सिनेमन और ब्लैक पेपर आ रहे हैं, स्पेशली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पैलेट, मतलब फिनिशिंग के टाइम में मुझे ज़्यादा सिनेमन और ब्लैक फिनिश आ रहे हैं। ठीक है, और थोड़ा पीते हैं और थोड़ा परखते हैं। ठीक है, नट्स भी आ रहे हैं, पॉसिबली हेज़लनट, एंड बिकॉज ऑफ हेज़लनट थोड़ा टॉफ़ी, मे बी लिटिल बिट ऑफ हेज़लनट और डार्क चॉकलेट का मिलावट का टॉफ़ी ना, वैसा आ रहा है। नॉट इन अ वेरी स्वीट वे दो। इन ओवरऑल आई थिंक इट्स अ ग्रेट विस्की एंड स्पेशली फॉर द प्राइस इट्स अ फैबुलस वैल्यू फॉर मनी विस्की। क्योंकि अगर ये $50 आता है 375, तो ये $100 या $90 होता फॉर द फुल बॉटल, एंड तब भी ये बढ़िया डील होता एंड मैं खरीदता फुल बॉटल, राइट? क्योंकि 21 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है एंड विद अ गुड टेस्ट, ग्रेट प्रेजेंटेशन, 46% नॉन चिल फिल्टर्ड, नेचुरल कलर, ब्यूटिफुल बॉटल। क्यों ना दूँ मैं $90 या $100 फॉर द फुल बॉटल? बट आई एम ऑल्सो लिटिल मोर पार्शियल टू दिस प्रेजेंटेशन की इतना पैसा खर्च भी नहीं करवाया मुझसे, छोटे बॉटल मुझे दे दिए, बढ़िया सा बॉटल है, और मैं 21 ईयर्स ओल्ड का एक बढ़िया सा विस्की भी पी लिया। ठीक है, तो उसके लिए डेफिनेटली ये, जब इसका हम डिटेल रिव्यू करेंगे, वैल्यू में तो बहुत ज़्यादा पॉइंट पाने वाला है। ठीक है गाइज, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगेन, आपका कोई ओपिनियन है अगर आपने इसको पिया है, या फिर हमारा जो पहला टॉपिक था अबाउट द चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा मिस्टर नवीन पटनायक, अगर उनके बारे में कुछ राय है या फिर इसके बारे में कुछ राय है, तो मेरे साथ प्लीज़ शेयर करना। आई वुड लव टू इंटरेक्ट विथ यू, आई वुड लव टू हियर व्हाट यू हैव टू से अबाउट दीज टू टॉपिक्स, राइट? तो ऐसे ही हम दारू के ऊपर चर्चा करेंगे या दारू के साथ किसी और टॉपिक में चर्चा करेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको दारू रिलेटेड टॉपिक्स अच्छा लगता है। ठीक है गाइज, आई विल टेक यू लीव फॉर नाउ एंड आई विल सी यू द नेक्स्ट टाइम। टाटा, goodbye. All I wanna be